किशनगढ़ के गेगल थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा पर लगाए गए कथित अवैध मार्ग अवरोधक को लेकर रविवार को मामला तूल पकड़ गया। मृतक युवक के परिजनों और समाज के लोगों ने गेगल टोल प्लाजा पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हुए टोल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई और आर्थिक मुआवजे की मांग उठाई। करीब 4 घंटे से अधिक समय तक चले इस धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौके पर मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी टोल प्लाजा पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। धरना प्रदर्शन करीब 4 घंटे 30 मिनट तक चला। इस दौरान मौके पर नायब तहसीलदार अमित जिंडोलिया, आरपीएस अधिकारी रामचंद्र तथा गेगल थाना पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। टोल प्रबंधन और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन किसी तरह की सहमति नहीं बन पाई। रेगर समाज, भीमसेना और अंबेडकर विचार मंच के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उचित कार्रवाई और आर्थिक मुआवजे की मांग को लेकर नायब तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान मृतक युवक की पत्नी अपने 3 माह के बच्चे के साथ मौके पर मौजूद रही। बताया गया कि उसने टोल प्लाजा पर लगे लोहे के एंगल को दिखाते हुए घटना के प्रति आक्रोश जताया, जिससे वहां मौजूद लोगों की भावनाएं भी व्यथित हो गई। मृतक युवक के पिता अमरचंद जाटोलिया निवासी किशनगढ़ ने एडवोकेट राजेंद्र नुवाद के माध्यम से पुलिस को दी गई शिकायत में टोल संचालक और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनके 32 वर्षीय पुत्र गणपत लाल जाटोलिया की मौत 30 दिसंबर 2025 को एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। परिजनों का आरोप है कि टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई देता है कि गणपत लाल सावधानी पूर्वक अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था। जैसे ही वो टोल के पास पहुंचा, सड़क पर लगाए गए कथित अवैध और अनाधिकृत मार्ग अवरोधक से उसकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गेगल थाना प्रभारी नरपत राम ने बताया कि 30 दिसंबर 2025 को युवक की टोल प्लाजा के पास मोटरसाइकिल से गिरने के कारण मृत्यु हुई थी और इस संबंध में पहले ही मामला दर्ज किया गया था। बाद में परिजनों द्वारा दी गई नई शिकायत में लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच जारी है। वहीं नायब तहसीलदार अमित जिंडोलिया ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से टोल प्रशासन से आर्थिक मुआवजे की मांग रखी गई है। फिलहाल दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि आपसी बातचीत से समाधान निकले और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान रेगर समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश भूपारिया, भीमसेना के अध्यक्ष अशोक भाटी, अंबेडकर विचार मंच के अध्यक्ष दीपक बिड़ला, एडवोकेट राजेंद्र नुवाद, उगमाराम बालोटिया सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। रख लेना और इसी जन्म में होगा तेरे साथ में। किसी गरीब के आए ना राजा महाराज हो गया ना, महल के महल उजड़ गए क्या? ये तेरा जो है ना थोड़े दिन में उजड़ जाएगा। ध्यान रखना, हम कभी नहीं सहेंगे, न्याय को आगे तक ले जाएंगे। आज जो ज्ञापन छुपाया क्या है? हमारा भाई जो गणपत जाटोलिया टोल से गुजर रहा था और टोल कर्मियों की लापरवाही के चक्कर में डिवाइडर से टक्कर खा के उसकी जान चली गई। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। आज परिवार की मांग को लेकर के जो एक शांतिपूर्ण ज्ञापन तैयार किया गया, उसमें मांग ये रखी गई कि भाई टोल कर्मियों की लापरवाही से उसकी जान गई है तो उसको आर्थिक मुआवजे की मदद मिले।
टोल के मैनेजर साहब जिन्होंने परिवार के लोगों को और समाज के बंधुओं को अंदर बुलाया, झूठा आश्वासन दिया कि जो भी हमारी उचित मदद होगी मैं उच्च अधिकारियों से बात करता हूं, और उच्च अधिकारियों का बात कह करके वो उनके ऑफिस में चले गए। ऑफिस में जाने के बाद में उनका रिप्लाई आता है कि हमारी तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता। तो इस परिवार के साथ पहले ही इतनी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, और मैनेजर साहब का ऐसा रवैया देख करके जो परिवार और प्रशासन की ये मांग है कि भविष्य में सामाजिक स्तर पर बड़ी मीटिंग लेकर के और आने वाले टाइम में 2-4 दिन 5 दिन में हम एक डेट डिसाइड करेंगे और यहाँ पर आक्रोशित रूप से और बड़ी संख्या में एक आंदोलन करेंगे, और हमारे भाई के न्याय के लिए चाहे हमें रात दिन बैठना पड़े, हम सब समाज बंधु बैठेंगे। तो आज ये हमारी बात हुई, SHO साहब गेगल और नायब तहसीलदार जी साहब मौजूद थे, उन्हीं के सामने सारी बात हुई है। तो अभी किसी प्रकार का कोई अल्टीमेट वगैरह कुछ दिया गया है? टोल कर्मियों के द्वारा कोई अल्टीमेट नहीं दिया गया है। एक ही बात कही गई है कि हमारे साथ अंदर जाने के बाद पहले ये कहा गया कि हमें बात करनी है। 15 मिनट बाद वो आए और उन्होंने बोला मैं उच्च अधिकारियों से बात करता हूँ और जो भी मदद होगी वो मैं मदद के लिए बात करता हूँ। लेकिन फिर बाद में वो ऑफिस में जाने के बाद में बोलते हैं कि भाई मेरी तरफ से कोई भी मदद का नहीं है, जिसमें मृतक के पिताजी गए थे और उनको ऐसा आश्वासन। तो ये गलत चीज इन्होंने की है और इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मैं दीपक बिरला, अध्यक्ष अम्बेडकर विचार मंच किशनगढ़। ये 30/12 को यहाँ टोल पर हुई थी, जिसमें गणपत राम था जो मोटरसाइकिल से गिरने से मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में पुलिस थाना पर प्रकरण दर्ज किया था। उसके बाद में उनके परिजनों द्वारा एक परिवाद पेश किया गया था, जिसमें लापरवाही के संबंध में बताया गया था। उसके संबंध में जांच जारी है और उसमें जांच की जा रही है। आज इन्होंने जो धरना प्रदर्शन दिया है, इसमें क्या सहमति जो मांगे थी जो बनी है नहीं बनी? इनकी मांगों के संबंध में टोल पर बात की गई है, तो नायब तहसीलदार जी है और इसके संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है, श्रीमान कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन है, और जो आगे की कार्रवाई है ये कलेक्टर साहब आगे पहुंचाएंगे। ये क्या मांगे? इनकी मांग जो टोल प्रशासन से है वो आर्थिक मुआवजे की मांग है, और सहमति की अभी कोई गुंजाइश लग नहीं रही है, और दोनों पक्ष असंतुष्ट है एक दूसरे से। तो उच्च अधिकारियों को हमने अवगत करवा दिया गया है, जो भी निर्णय होगा वो 1-2 दिन में संतुष्ट होकर के, दोनों कोशिश ये रहेगी कि दोनों पक्ष एक दूसरे से संतुष्ट होकर के शांति व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी जल्दी। आज जो इनकी मांगे थे वो सहमति नहीं बनी है, अभी कोई भी सहमति के स्तर पर नहीं पहुंचा।